बारिश की रात थी। 70 साल के रामप्रसाद अपनी पत्नी सावित्री का हाथ पकड़कर सड़क किनारे खड़े थे। दोनों के हाथ में बस एक छोटा सा बैग था और सामने उनका अपना बेटा कार में बैठा था। रामप्रसाद कांपती आवाज में बोले, बेटा, हमें यहाँ क्यों लाए हो? तभी बहू मुस्कुराकर बोली, पापा जी, अब यही आपका नया घर है। रामप्रसाद ने ऊपर देखा। बड़े अक्षरों में लिखा था, वृद्धाश्रम। ये सुनते ही सावित्री की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन उन्हें नहीं पता था आज जो खेल उनका बेटा खेल रहा है उसी खेल का ऐसा अंत होगा जिसने पूरे शहर को रुला दिया। रामप्रसाद एक छोटे गांव में मजदूरी करते थे। घर गरीब था, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। उनका एक ही बेटा था, रोहन। रामप्रसाद हमेशा कहते, मेरा बेटा बड़ा आदमी बनेगा। गरीबी में भी दोनों पति पत्नी बेटे को अच्छे स्कूल में पढ़ाते रहे। सावित्री अपने गहने बेच देती, रामप्रसाद भूखे रहकर बेटे की फीस भरते। एक दिन रोहन रोते हुए बोला, पापा, सब बच्चे नए जूते पहनते हैं, मेरे पास नहीं है। उस रात रामप्रसाद ने खुद की दवाई नहीं खरीदी और अगले दिन बेटे के लिए जूते ले आए। रोहन खुशी से पापा से लिपट गया, लेकिन रामप्रसाद की आंखों में दर्द साफ दिख रहा था। रोहन पढ़ लिखकर बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी करने लगा। पूरा गांव खुश था। रामप्रसाद गर्व से सबको कहते, मेरा बेटा अब लाखों कमाता है। रोहन शहर चला गया। कुछ साल बाद उसकी शादी प्रिया से हो गई। शुरुआत में सब ठीक था। रोहन हर महीने गांव पैसे भेजता था, लेकिन धीरे धीरे प्रिया को बूढ़े माँ बाप बोझ लगने लगे। वो रोहन से कहती, हर समय तुम्हारे माँ बाप, हमारी अपनी भी जिंदगी है। रोहन चुप रहता, लेकिन धीरे धीरे वो भी बदलने लगा। एक दिन प्रिया ने रोहन से कहा, क्यों ना मम्मी पापा को शहर बुला लेते हैं। रोहन खुश हो गया। उसे लगा शायद प्रिया बदल गई है। गांव में जब ये खबर पहुंची, रामप्रसाद और सावित्री खुशी से रो पड़े। सावित्री पड़ोसियों से बोली, देखा, मेरा बेटा हमें अपने पास बुला रहा है। दोनों नए कपड़े पहनकर शहर पहुंचे, लेकिन शहर आने के बाद धीरे धीरे प्रिया उन्हें अपमानित करने लगी। इतना पानी क्यों गिरा दिया? गांव वाले तरीके यहां मत दिखाइए, मेरे दोस्तों के सामने मत आया कीजिए। रामप्रसाद सब चुपचाप सहते रहे। एक रात सावित्री रोते हुए बोली, लगता है हम सच में बोझ बन गए हैं। एक दिन प्रिया ने झूठ बोला, पापा जी, आपको एक मंदिर ले चलना है। रामप्रसाद खुश हो गए। उन्होंने अपनी पुरानी शॉल पहनी और बेटे के साथ कार में बैठ गए। लेकिन कार मंदिर नहीं रुकी, वो एक वृद्धाश्रम के सामने जाकर रुकी। रामप्रसाद घबरा गए। बेटा, यहां क्यों आए हैं? रोहन नजरें झुका लेता है। प्रिया बोली, अब आप लोग यहीं रहेंगे। सावित्री के हाथ कांपने लगे। बेटा, हमने तुम्हें बोझ बनने के लिए पाला था। रोहन कुछ नहीं बोल पाया। वृद्धाश्रम का गेट बंद हो गया और कार धीरे धीरे वहां से चली गई। रामप्रसाद सड़क को देखते रह गए, जहां उनका बेटा आखिरी बार दिखाई दिया था। कुछ दिन बाद वृद्धाश्रम के मालिक को सावित्री की तबीयत खराब लगी। उन्होंने रोहन को फोन किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। उस रात सावित्री ने कांपते हाथों से एक चिट्ठी लिखी, बेटा रोहन, हमें तुमसे कोई शिकायत नहीं। शायद हमारी परवरिश में ही कमी रह गई। हमने तुम्हें चलना सिखाया और तुम हमें अकेला छोड़ गए। बस एक आखिरी इच्छा है, जब हम मर जाएं तो हमें अजनबी मत बनने देना। चिट्ठी लिखते लिखते सावित्री रो पड़ी। उसी रात उसकी हालत और खराब हो गई। इधर रोहन अपनी ऑफिस पार्टी में बिजी था। अचानक उसे वृद्धाश्रम से कॉल आया, आपकी मां आखिरी सांसें गिन रही हैं। ये सुनते ही रोहन के हाथ कांप गए। वो तुरंत अस्पताल पहुंचा, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। सावित्री हमेशा के लिए जा चुकी थी। रोहन फूट फूट कर रोने लगा। तभी वृद्धाश्रम के मालिक ने उसे वो चिट्ठी दी। चिट्ठी पढ़ते पढ़ते रोहन जमीन पर गिर पड़ा। उसे बचपन की हर कुर्बानी याद आने लगी। जूते, फीस, मां के बेचे हुए गहने, पिता की भूख, और उसका दिल टूट गया। सावित्री के जाने के बाद रामप्रसाद बिल्कुल अकेले हो गए। एक दिन रोहन वृद्धाश्रम पहुंचा। वो पिता के पैरों में गिरकर रोने लगा, पापा, मुझे माफ कर दो। रामप्रसाद की आंखों में आंसू थे। उन्होंने बस इतना कहा, बेटा, माँ बाप बूढ़े जरूर होते हैं, लेकिन बोझ कभी नहीं होते। रोहन अपने पिता को घर वापस ले आया। इस बार उसने घर के बाहर एक नेम प्लेट लगवाई, इस घर की सबसे बड़ी दौलत हमारे माँ बाप। जिस माँ बाप ने हमें चलना सिखाया, उन्हें जिंदगी के आखिरी मोड़ पर अकेला मत छोड़िए।
क्योंकि वक्त बदलते देर नहीं लगती। आज वो बूढ़े हैं, कल हम भी होंगे। माँ बाप बोझ नहीं, भगवान का सबसे बड़ा आशीर्वाद होते हैं। माँ बाप पूरी जिंदगी बच्चों की खुशियों के लिए जीते हैं, लेकिन जब वही बच्चे उन्हें अकेला छोड़ देते हैं तो उनका दिल अंदर से टूट जाता है। वृद्धाश्रम का दरवाजा बंद होते ही उनके दिल में जीने की उम्मीद भी टूट जाती है। ऐसा दर्द अपने माँ बाप को कभी मत देना। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि ऐसी ही सच्ची और भावुक कहानियां आपके दिल तक पहुंचती रहेंगी।